बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसके लिए हम ले लेते हैं 4 वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स के लिए आपने सवाल आपके पास आता है रिड्यूस द गिवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है हमारे पास? ए बी सी डी। और आपके पास आ जाता है समीशन। समीशन के बाद आपके पास ये कुछ मिन टर्म्स दी गई हैं। हमें कैसे पता चला ये मिन टर्म्स हैं? ये समीशन का शो कर रहा है कि ये एसओपी है। एसओपी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? मिन टर्म्स होती हैं। और हमने ड्रॉ कौन सा मैप करना है, ये कौन सा डिज़ाइन करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी हैं? ए बी सी डी, यानी 2 की पावर 4, जो कि हमारे पास होगा 16। यानी 16 सेल्स वाला हमने जहाँ पे टेबल्स क्या करना है? ड्रॉ करना है। अब अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमने स्टेप क्या करना है? मैप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देखें 16 के लिए ड्रॉ करना है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 क्रॉस 4 का हमने बेसिकली यहाँ पे बनाना है। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? ए भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी डी। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सी डी पहले कर लें, यहाँ पे ए भी कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं बाइनरी प्लेसमेंट। ए बी है 0 0 0 1 1 1 1 0, सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0। और अगर डेसिमल पोजीशन देख लें तो ये हमारे पास क्या है? 0 1 3 2 4 5 7 6। ठीक है, यहाँ पे 12 13 15 14, पे आ जाएगा हमारे पास 8 9 11 8 9 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है। और अगर हम इसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग पोजीशंस चेक करें तो ये क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। और ऊपर हमारे पास ये क्या बनेगा? सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी, सी डी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो स्टेप नंबर 1 आपने क्या कर दिया? एक जो भी मैप था वो आपने ड्रॉ कर लिया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? जो यहाँ पे मिन टर्म प्रेजेंट है उन मिन टर्म को आपने 1 की जगह क्या कर देना है? प्लेस कर देना है। देखिए 0 है तो मेरे पास यहाँ पे क्या 0 है? नहीं है, 1 है, तो मैंने इस 1 को क्या कर दिया? 1 प्लेस कर दिया, यानी ये एक्टिव है। 2 है तो इस 2 के लिए मैंने क्या प्रेजेंट कर दिया? 1। 3 है तो इस 3 के लिए मैंने क्या प्रेजेंट कर दिया? 1। 5 है तो 5 की जगह पे मैंने क्या प्रेजेंट कर दिया? 1। 8 है तो कहाँ है 8? यहाँ पे क्या कर दिया हमने? प्लेस 1 प्लेस कर दिया। 10 है तो यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया? 1। 11 है, यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया? 1। 12 है तो हमने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया? 1। तो स्टेप नंबर 1 हमने डिज़ाइनिंग की। स्टेप नंबर 2 हमने जो मिन टर्म्स प्रेजेंट थे उनको हमने क्या कर दिया? 1 1 कर दिया। क्लियर है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। देखें एक तो मैपिंग हमारी बन गई ये वाला, एक पेयरिंग हो गई हमारे पास ये वाली। दूसरी पेयरिंग हमारे पास देखें ये 4 कॉर्नर मैपिंग कर लेते हैं, ये वाले 1 1 और ये वाले 1 1, तो ये हमारे पास हो गई ये वाली पेयरिंग। तीसरी पेयरिंग हमारे पास क्या हो गई? ये वाली हो गई। यानी हमारे पास कितने फंक्शन बने? फंक्शन जो है हमारे पास 1 4 वाला, ये वाला हमारे पास फंक्शन या पेयरिंग बन रही है 2 वाली, और ये वाली हमारे पास पेयरिंग बन रही है 3 के। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम मेथड 1 देखें, ठीक है, मेथड देखें तो आप पहले फंक्शन 1 ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन 1 क्या है? 1 1, यहाँ पे भी है 1 1 1, यहाँ पे भी है। कॉर्नर मैपिंग कैसे करते हैं तो लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैपिंग क्या होती है और कितनी किस्म की होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें। देखिए हमारे पास इनपुट क्या है? ए बी सी और डी। ये हम फंक्शन 1 यानी 4 वाले की मैपिंग देख रहे हैं, इस 1 और इस 1 के लिए। देखिए ये 1 कब था? जब हमारे पास ए क्या था? ये वाला 1 देखना हमने। ठीक है, ए क्या था? 1, बी क्या था? 0, और ऊपर से देखें सी क्या था? 1, और डी क्या था? 1 1 1। क्लियर है। ये 1 कब था? जब हमारे पास ए क्या था? 1, बी क्या था? सॉरी हाँ, बी क्या था? 0। ऊपर से देखें तो ए क्या था हमारे पास? ये वाले 1 के लिए सी क्या था हमारे पास? 1, और डी क्या था हमारे पास? 0। क्लियर है। अगेन हमारे पास इस 1 के लिए देखें क्या था?
जब वन के एक वन की वैल्यू क्या थी 0 0, ठीक है। वन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ए और बी क्या थे 0 0, क्या थे और बी 0 0। और यहाँ पे देखें इसके लिए क्या थे वन की वैल्यू, ए और बी क्या थे हमारे पास, ऊपर से देखना इसी वन के लिए सी और डी क्या थे हमारे पास 1 1। इस वन के लिए देखें ए बी क्या थे 0 0 और सी डी क्या थे 1 0। अगेन हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हमारे पास ऑपोजिट में आ जाए जैसे 0 0 आ जाए या 1 1 आ जाए 0 0 1 1, तो यह क्या हो जाएगा कैंसिल। 1 0 आ जाए कैंसिल, 0 1 आ जाए कैंसिल, 1 1 0 0 आ जाए तो कैंसिल, यानी डिफरेंस हो गया तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 1 0 0, तो इस पूरे वन ए वाले को मैंने क्या कर दिया कैंसिल। डी वाला देखिए 1 0 1 0, इस पूरे डी वाले को मैंने क्या कर दिया कैंसिल। पीछे क्या रह गया हमारे पास बी और सी। अब बी देखें सारा क्या है 0, तो यानी ये मेरे पास क्या बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट सी। यानी इस फंक्शन 1 के लिए मेरी जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है बी और सी आ रही है, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट सी आ रही है। अब फंक्शन 2 देख लें या P2 देख लें, ये वाला देखें। यहाँ पे क्या है हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट आपके पास सब में क्या है 3 4 ही आ रही हैं, ए बी सी डी आ रही है। तो इस वन के लिए हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या थी 0 0 और सी डी की वैल्यू क्या थी 0 1। इस वन के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 0 1 और सी डी की वैल्यू सॉरी हाँ ऊपर से सी डी की वैल्यू क्या थी 0 1, ठीक है। तो अब आपने अगेन इसको क्या करना है, ये 0 1 है कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास एज इट इज़ है ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और ये वाला डी एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है। अब फंक्शन यहाँ पे 3 वाला देखें, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब इसमें देखें इस वन के लिए हमारे पास क्या आ रहा है फंक्शन 3 ए बी सी डी, इनपुट हमारे पास ये 4 ही है। इस वन के लिए क्या आ रहा है 1 1, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या थी 1 1 और सी डी की वैल्यू क्या थी 0 0, ठीक है 1 1 0 0। अगेन देखें इस वन के लिए क्या आ रहा है हमारे पास 1 0, ए बी की वैल्यू क्या है 1 0, तो यहाँ पे मैं क्या प्लेस कर दूँगी 1 0। और इस वन के लिए सी डी की वैल्यू क्या है 0 0, तो मैं यहाँ पे क्या प्लेस कर दूँगी 0 0। अब यहाँ पे अगेन देखें ऑपोजिट है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये सिमिलर है यानी ए आ जाएगा, ठीक है। और ये सी और डी यानी सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप इन सब में समीशन डाल दें। पहले फंक्शन की आउटपुट क्या आई थी बी कॉम्प्लीमेंट सी, दूसरे फंक्शन की आउटपुट क्या आई थी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, प्लस तीसरे फंक्शन की आउटपुट क्या आई थी ए सी कॉम्प्लीमेंट डी। यानी ये हमारे पास इस फंक्शन की आउटपुट है ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास आउटपुट आ गई यूजिंग मेथड 1। अगर इसी को मैं मेथड 2 की मदद से करना चाहूँ तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मेथड 2 हमारे पास क्या कहता है, लेट्स सपोज यहीं पे कर लेते हैं। देखिए मेथड 2 क्या कहता है, आपने यहाँ पे गौर करना है टेबल के ऊपर, ठीक है। मेथड 2 कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट अप्रोच है। देखिए पहले इस वाले को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले किसको देखना है रो वाइज देखना है। इस वन के लिए क्या कॉमन है ए बी, इस वन के लिए क्या आ रहा है ए बी और इस वन के लिए क्या आ रहा है ए बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने यहाँ से कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ए और बी आ रहा है। तो मेरे पास फंक्शन 1 आप लिख लें ए यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ए आ रहा है, ये तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस है, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया ए। अगर इसको कॉलम वाइज देखें, इस वन के लिए भी सी कॉम्प्लीमेंट डी आ रहा है, इस वन के लिए भी सी कॉम्प्लीमेंट डी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट इसके साथ एज इट इज़ लिख दूँगी। क्लियर है। फंक्शन 2 देखें, ये फंक्शन 2 में मेरे पास लेट्स सपोज ये वाला है। इस वन के लिए पहले रो वाइज देख लेते हैं। इस वन और इस वन के लिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इस वन के लिए भी है, ए कॉम्प्लीमेंट इस वन के लिए भी है, बी कॉम्प्लीमेंट इस वन के लिए है लेकिन बी इस वन के लिए, तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले लूँगी ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस वन के लिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू रो क्या कॉमन आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी को मैं कॉलम वाइज देखूँ तो इस वन के लिए सी कॉम्प्लीमेंट डी है, इस वन के लिए भी क्या है सी कॉम्प्लीमेंट डी है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और डी। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखें फंक्शन 3। फंक्शन 3 हमारे पास ये 4 वाला है। देखिए इस रो के लिए पहले इसको देख लेते हैं। अपने इसको और इसको एज अ रो भी एक तरह से देखना है और एज अ कॉलम भी कंबाइन करके देखना है।
देखें इसकी जो रो देखें, इसकी रो में हमारे पास क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और इसकी रो में क्या आ रहा है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से सेम कौन सा हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूँगी, बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। या अब कॉलम वाइज देखें तो इस पूरी कॉलम के लिए आपने देखना है और इस पूरी कॉलम के लिए देखें, इस वन और इस वन के लिए क्या आ रहा है, सी डी। इस वन और इस वन के लिए क्या आ रहा है, सी डी का कॉम्प्लीमेंट। यानी यहाँ से सेम क्या है हमारे पास, सी सेम है। ठीक है। तो अगर मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, जैसे मैंने पहले लिखा था, ए सी का कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ये आ गया सी। देखिए ये शॉर्ट मेथड है, आपने किस तरह करना है। अब अगर हम दोनों मेथड के आंसर को कंपेयर करें तो देखिए पहले मेथड के आंसर में आपके पास क्या आ रहा था, बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये देखिए। ठीक है, पहले मेथड के आंसर में आपके पास क्या आ रहा था, बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने फंक्शन क्योंकि आगे पीछे लिए हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सी हमारे पास भी आ रहा है। ठीक है। दूसरे में आपके पास क्या आ रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ये भी हमारे पास आ रहा है। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा था, ए सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट, ए सी का कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स आंसर मैच कर रहे हैं। इट्स मीन मेथड 1 भी आपके पास करेक्ट है, मेथड 2 भी आपके पास करेक्ट है। आप जिस मेथड से करना चाहें, इट्स अप टू यू। मेनली कंसर्न ये होता है कि हम जो मेथड ये वाला फॉलो कर रहे थे, मेथड 2, ये शॉर्ट होता है तो हम डायरेक्ट इसको फॉलो कर रहे होते हैं।